प्यार किया। कृष्ण को भोजन करने के लिए बुलाया, भगवान आए, भोजन के आसन पर बैठ गए। देवकी मां ने भोजन का थाल कृष्ण के सामने उपस्थित कर दिया। भगवान ने मंत्र पढ़ा, भोग लगाया और भोजन के थाल में एक दृष्टि डाली तो कृष्ण के नेत्र भर गए, रोने लगे। भगवान उठ करके खड़े हो गए, भोजन को छोड़ करके रोते रोते कृष्ण अपने कमरे में जाकर के बिस्तर पर पड़ करके सिसक सिसक करके रोने लगे। देवकी मां भी रोने लगी। उसी समय उद्धव जी आ गए। देवकी मां को रोते देखा। उद्धव जी कहने लगे, मां क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? देवकी मां ने बताया, उद्धव मैंने बड़े प्रेम से कृष्ण के लिए भोजन बना करके तैयार किया और कृष्ण ने पता नहीं, मैंने भोजन करने के लिए बुलाया, वो आकर के बैठा, मैंने भोजन उसके सामने प्रस्तुत कर दिया, उसने मंत्र पढ़ करके भोग भी लगाया और भोजन के पात्र में एक दृष्टि डाली तो न जाने उसे क्या दिखाई पड़ गया, रोने लगा और भोजन का तिरस्कार करके कृष्ण अपने कमरे में जाकर के रो रहा है। उद्धव मैंने कितने प्रेम से इसके लिए भोजन बनाया, इसने नहीं खाया तो मुझे कितना दुख हो रहा है। मैंने कई बार देखा है, जब से ये वृंदावन से आया है इसके नेत्र भरे रहते हैं। उद्धव पता करो इसे कौन सा दुख है। उद्धव जी गए भगवान के पास, भगवान को आवाज लगाया, भगवान अगर आपको भोजन नहीं करना था तो मना कर देते। देवकी मां ने कितने प्रेम से भोजन बनाया, वो कितना रो रही है, आपने भोजन नहीं किया तो। भगवान उठ करके संभल करके बैठे, नेत्र के आंसुओं को पोंछ करके कहने लगे, उद्धव जाओ मेरी मां देवकी से कहना आज के बाद मैं कभी भी भोजन का तिरस्कार नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि आज के बाद मेरे भोजन के पात्र में कभी भी मक्खन न रखा जाए। आज जब मैं भोजन करने के लिए गया, मैंने देखा भोजन के पात्र में मक्खन रखा हुआ है। उस मक्खन को देख करके मुझे मेरी मैया यशोदा याद आ गई, मेरे बाबा नंद मुझे याद आए, मेरी गोपिकाएं और मेरे सखा ग्वाल बाल मुझे याद आ गए। उद्धव जी ने देखा वो वृंदावन के प्रति इनके मन में कितना आकर्षण है। भगवान कहने लगे, उद्धव यहां पर 56 प्रकार के व्यंजन मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे याद आती है वृंदावन में गोपियों के हाथ के मक्खन में कितना स्वाद था, कितना रस था। भगवान कहने लगे, उद्धव तुम एक काम कर सकोगे? उद्धव जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, कहने लगे, भगवान मैं तो आपका कृतदास हूं, आप ऐसा क्यों बोलते हैं, आप आदेश करें। भगवान कहने लगे, उद्धव तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम वृंदावन में जा करके अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा वृंदावन वालों के शोक मोह संताप को नष्ट कर दो, क्योंकि वृंदावन से चलते समय मैं उनको कह करके आया था 2-4 दिन में लौट करके आ जाऊंगा। उद्धव वृंदावन वाले मेरे लिए रो रहे हैं, रात दिन तड़प रहे हैं। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ रखा है। उद्धव जी कहने लगे, भगवान अगर ऐसी बात है तब तो मर भी गए होंगे। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते उद्धव, जीवित नहीं रहते, इसलिए तो उनके जीवन का सारा भार मेरे ऊपर आ पड़ा है। उद्धव मैं ही उनके शरीर में प्राण बन करके विचरण कर रहा हूं, उनका मन रात दिन मुझ में ही लगा रहता है। उद्धव तुम जाओ और वृंदावन वालों के मोह को नष्ट कर दो। भगवान श्री कृष्ण कंस के जिस स्वर्ण मंडित रथ पर अक्रूर जी भगवान को बिठा करके वृंदावन से मथुरा नगरी में ले आए थे, उस रथ को भगवान ने अपने पास
संस्मरण के रूप में रख रखा है, क्योंकि वृंदावन से चलते समय विदाई के अवसर पर गोपियों के द्वारा इस रथ की एक एक वस्तु का स्पर्श किया गया था। इसलिए भगवान ने इस रथ को अपने पास संस्मरण के रूप में रख रखा है। जब भी भगवान इस रथ को देखते हैं, उनके सामने वृंदावन में विदाई का वो करुण दृश्य साकार हो जाता है और भगवान रो पड़ते हैं। भगवान कहने लगे, उद्धव तुम इस रथ को लेकर के वृंदावन जाओ तो वृंदावन में तुमको किसी को अपना परिचय नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन वाले इस रथ से भली भांति परिचित हैं। भगवान कहने लगे, उद्धव जी कहने लगे, ठीक है भगवान, मैं वृंदावन जाऊंगा। और उद्धव जी भगवान के उस स्वर्ण मंडित रथ को लेकर के वृंदावन के लिए चल पड़े। अब उधर चल करके देखें कृष्ण के विरह में वृंदावन वालों की क्या स्थिति। जिस दिन से भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा नगरी को गए हैं, यशोदा मैया पूरे दिन रोती ही रहती। सवेरा होता है, यशोदा मैया मथुरा के मार्ग में जाकर के बैठ जाती है। कोई पथिक अगर मथुरा की तरफ से आ रहा होता है तो उससे प्रश्न करने लगती है, अरे पथिक तुम मथुरा से आ रहे हो, मेरे लाला को देखा होगा, बताओ वो कैसा है। कोई पथिक अगर मथुरा की तरफ जा रहा होता है तो यशोदा मैया उससे भी प्रश्न करने लगती हैं, बात करने लगती हैं, अरे पथिक तुम मथुरा जा रहे हो, जाओ मेरे लाला से कहना एक दिन का समय निकाल करके अपनी मैया यशोदा को दर्शन दे दे। सवेरा होता है, यशोदा मैया सोचती हैं, मेरा लाला कह करके गया है, लौट करके आऊंगा, अगर आज आ गया तो आते ही मक्खन मांगेगा तो क्या मैं उसे कल का बासी मक्खन खिलाऊंगी? नहीं। और यशोदा मैया दही का मंथन करना प्रारंभ कर देती है, रोती जा रही है और दही का मंथन करती जा रही है। मक्खन को निकाल करके संभाल करके पूरे दिन रखती है, कृष्ण की प्रतीक्षा करती है। शाम का समय हुआ, कृष्ण नहीं आए, उस मक्खन को देख करके यशोदा मैया का हृदय विदीर्ण होने लगता है, रो पड़ती हैं, कहती हैं आज का दिन भी बेकार गया। रसोई घर में जाकर के यशोदा मैया भोजन बनाती है, सोचती है भोजन बनाऊं तो किसके लिए। नेत्र से इतने आंसू निकलते हैं, आटा गीला हो जाता है, चूल्हे में जलने वाली लकड़ियां गीली हो जाती हैं। यशोदा मैया कहती हैं, कृष्ण का जूठन खाते खाते मेरी जिह्वा खराब हो गई। जिस भोजन को मेरे कृष्ण ने न खाया उसे कौन खाएगा। आंगन में वृक्ष खड़ा है, उस वृक्ष के ऊपर कौआ बैठा है। यशोदा मैया कौआ से ही वार्तालाप करने लगती हैं, अरे कौआ उड़ जाओ, मथुरा नगरी में जाकर के मेरे कृष्ण बलराम को बुला करके लाओ तो तुम्हारी चोंच को मैं सोने से अलंकृत करवा दूंगी और तुम्हें दूध भात खिलाऊं। पूरे दिन यशोदा मैया रोती रहती। ग्वाल बालों की हालत तो और खराब है। सवेरा होता है, ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन की तरफ लेकर के जाते हैं, रोते रोते जाते हैं और रोते रोते लौट करके आते हैं। ग्वाल बालों के चेहरे को देख करके ऐसा लगता है कि उनके चेहरे की मुस्कान गोविंद के साथ मथुरा नगरी को चली गई। वन में जाते हैं ग्वाल बाल, पूरे दिन रोते ही रहते हैं। यहां पर कृष्ण ने ये लीला की, यहां पर कृष्ण ने ये लीला की। कृष्ण की एक एक लीला स्थली का दर्शन करके ग्वाल बाल पूरे दिन रोते ही रहते हैं, गोविंद गोपाल की रट लगाते हैं। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे
गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया निधान, हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे दया निधान, हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया निधान, हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया निधान, हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया निधान, हे निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। पूरे दिन ग्वाल बाल गोविंद गोविंद की रट लगाते हुए कृष्ण की एक एक लीला स्थली में भटकते हैं। किसी ने ग्वाल बालों से कहा, मथुरा कोई दूर तो नहीं है, तो मथुरा में चले क्यों नहीं जाते, कृष्ण से मिल क्यों नहीं लेते? ग्वाल बाल कहने लगे, नहीं भाई, मथुरा वाले कृष्ण को तो हम पहचान भी न सकेंगे, वो तो राजाधिराज महाराज है। हमें हमारा वनवासी कृष्ण चाहिए, जिसके कंधे पर काली कमलिया हो, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट हो, बगल में लकुटिया हो, फेंट में बंशी हो, आगे आगे गौवे हो, ग्वाल बालों की मंडली से घिरा हो, ऐसा कृष्ण चाहिए। कृष्ण के नाम की रट लगाते लगाते उसकी लीला स्थली में अपना मस्तक रगड़ते रगड़ते अपने प्राणों का अंत कर देंगे, लेकिन मथुरा वाले कृष्ण के पास हम भूल करके नहीं जाएंगे। गोपियों की हालत तो और खराब है। पूरे दिन गोपियां एक साथ मिल करके केवल कृष्ण की चर्चा करती है। कारी घटा नभ छाए रही, सखी आए नहीं घर कृष्ण हमारे। एक तो कृष्ण विदेश गए और दूजे यह भी रहा तन जारे। भावे नहीं या सेज हमें, निशिवासर नयन निशो जल धारे। सखी मानत नाही पपिया है जो, घर पिया नहीं पीऊ पीऊ पुकारे। कहती है परसों की कह करके गए और बरसों बीत गए, आज तक कृष्ण ने हमारी सुधि भी नहीं लिया। पूरे दिन गोपियां कृष्ण की चर्चा करके रोती रहती। कोई श्याम प्यारे से कह दो ये जाके, चले आए क्यों हमसे नजरें बचा के। कोई श्याम प्यारे से कह दो ये जाके, चले आए क्यों हमसे नजरें बचा के। श्याम प्यारे से
कह दो ये जाके